मैं भगवती पांडे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तृतीय काव्यांश को समझेंगे। देखिए कि जब श्री राम ने जनक के यहाँ स्वयंवर में जाकर शिव के धनुष को तोड़ दिया, तब परशुराम जी क्रोध करते हुए जनक की सभा में आ जाते हैं। वहाँ वे राम लक्ष्मण से पूछते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा। और द्वितीय काव्यांश में हमने पढ़ा कि वे अपने पराक्रम का वर्णन करते हैं कि मेरे पास धनुष है, परसा है और मैं जो हूँ अत्यधिक पराक्रमी हूँ। मैंने अपने पराक्रम से इस धरती को राजाओं से विहीन करके देवताओं को अर्पण कर दिया था। मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट दिया था और साथ ही साथ मेरा परुष इतना भयंकर है कि इसको देख करके गर्भ में पल रहे हुए शत्रुओं के शिशु भी भयभीत हो जाते हैं। देखिए, अब उनकी इन बातों को सुन करके लक्ष्मण जी कहने लगे, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी। बिहसी माने हंस करके, लखनु मतलब लक्ष्मण जी, बोले मृदुबानी मतलब मधुर वाणी में बोले। अरे मुनीसु महाभट माने, अरे मुनिश्रेष्ठ, आपको मैंने महाभट यानी कि बड़ा योद्धा मान लिया है। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू। पुनि पुनि मतलब बार बार, मोहि मतलब मुझे, दिखाओ कुठारू माने कुल्हाड़ी दिखाते हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू यानी कि फूक मार करके तुम पहाड़ उड़ाना चाहते हो। कि लक्ष्मण जी परशुराम जी की बातें सुन करके बोले, मधुर वाणी में बोले कि कहने लगे, अरे महामुनि, मैंने तो आपको महान योद्धा समझ लिया है, क्योंकि आप बार बार मुझे अपनी यह कुल्हाड़ी दिखा करके मानो फूक मार करके पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ को कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख ही मर जाई। यहाँ कुम्हड़ की बेल जैसा कोई नहीं है जो कि तर्जनी उंगली को देख करके या तर्जनी उंगली के स्पर्श से मुरझा जाए। अर्थात कुम्हड़ की बेल की विशेषता बता रखी है कि वह तर्जनी उंगली के स्पर्श से ही मुरझा जाती हैं। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ कुम्हड़ की बेल के समान कोई भी नाजुक व्यक्ति नहीं है जो कि उंगली के स्पर्श से ही मुरझा जाए। देखो कुठारू सरासन बानु, कुल्हाड़ी, कुठारू का तात्पर्य है यहाँ पर कुल्हाड़ी कह रहे हैं, उनका उपहास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके पास कुल्हाड़ी, सरासन यानी कि धनुष, बाना बाण, आपके पास कुल्हाड़ी और धनुष और बाण देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने कुछ अभिमान सहित आपसे कुछ कहा। अर्थात जो आपके पास मैंने अस्त्र शस्त्र देख करके आपको क्या समझा, कोई महान वीर सोचा और आप अभिमान सहित आपसे कुछ कहा। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, भृगुसुत समझ यानी कि भृगु के पुत्र समझ करके, भृगु के पुत्र समझ करके, जनेऊ बिलो की मतलब देख करके, और आपके कंधे में जनेऊ देख करके, जो कछु कहूँ सहूँ ऋषुरों की, ऋष माने होता है क्रोध। आपने जो कुछ भी कहा वह मैंने अपने क्रोध को सहन करके, क्रोध को सहन करके, क्रोध को रोक करके सहन किया। कि भृगु के पुत्र समझ करके और जनेऊ देख करके आपने जो कुछ भी कहा वह मैंने अपने क्रोध को रोक करके सहन किया। सुर महिसुर हरिजन अरगाओ, सुर यानी कि देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन देवता के भक्त, अरुगाई मतलब गाय। कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन और ईश्वर के भक्त तथा गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर सुराई यानी कि प्रहार नहीं किया जाता है। बधे पाप अपकीरत हारे, इनको मारने से पाप में बधते हैं। और अपकीरत मतलब होता है अपयश फैलता है। मारतु हूँ पाप पर ये तुम्हारे, तुम मुझे मारो
मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि माने करोड़ों और कुलिस माने होता है वज्र। तुम्हारे वचन आपके वचन जो हैं, मुनि से कह रहे हैं, आपके वचन जो हैं करोड़ों वज्र के समान है, क्योंकि सबसे कठोर वज्र को माना गया है और मुनि के वचन वज्र से भी कठोर बता रहे हैं लक्ष्मण जी। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। आपने व्यर्थ में ही यह धनुष बाण और कुल्हाड़ी धारण कर रखी है। जो लोग ये अनुचित कहे, यह सब देख करके अगर मैं कुछ अनुचित कह रहा हूँ तो क्षमा कीजिए। महामुनि धीर, धैर्यशाली महामुनि, अरे धैर्यशाली महामुनि मुझे क्षमा कीजिए। सुनि सरोस भृगुवंश मुनि। अब लक्ष्मण जी की ऐसी बातें सुन करके सरोस यानी कि क्रोध से भृगुवंश मुनि अर्थात भृगुवंश के मुनि अर्थात परशुराम जी बोले, गिरा गंभीर। गिरा मतलब होता है वाणी, गंभीर वाणी में बोले कि यहाँ पर जो पूरा है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी की बातें सुन करके मृदु मीठी वाणी में, कोमल वाणी में कह रहे हैं कि अरे मुनि, मैंने तो आपको महान योद्धा समझ लिया, आप तो मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखा करके मानो पहाड़ उड़ाना चाह रहे हो। यहाँ पर कोई भी कुम्हड़ की बेल के समान नाजुक नहीं है जो तर्जनी उंगली को छूते ही मुरझा जाए, अर्थात यहाँ पर हर व्यक्ति वीर योद्धा है। आपके पास कुल्हाड़ी धनुष बाण देख करके आपने जो कुछ भी कहा तो वह अभिमान सहित कहा। आपको भृगु के पुत्र समझ करके और जनेऊ देख करके आपने जो कुछ भी यहाँ पर कहा उसको मैंने अपने क्रोध को रोक करके सहन किया, क्योंकि अपने कुल की विशेषता बता रहे हैं लक्ष्मण जी की हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय पर प्रहार नहीं किया जाता है, चोट नहीं किया जाता है, क्योंकि इनको मारने से अपयश फैलता है। कह रहे हैं कि हे मुनि, आपके वचन तो करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। आपने यह धनुष बाण तो व्यर्थ में धारण कर रखा है, क्योंकि वचन ही इतने कठोर है कि धनुष बाण की आवश्यकता ही नहीं है। और लक्ष्मण जी उनको चिढ़ाते हुए, उनका उपहास करते हुए कह रहे हैं कि यह सब कुछ देख करके अगर मैंने कुछ अनुचित कहा तो हे धैर्यशाली महामुनि, आप मुझे क्षमा कीजिए। और लक्ष्मण जी की ऐसी बातें सुन करके रघुवंश के मुनि अर्थात परशुराम जी गंभीर वाणी में बोले। आगे को देखिए, कौशिक सुनहु मंद यह बालक। हे कौशिक, कौशिक का तात्पर्य है यहाँ पर विश्वामित्र। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मंद बुद्धि का है, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। यह कुटिल काल के बस में होकर के अपने कुल, निज कुल यानी कि अपने कुल का खालकु नाश करने वाला है। भानु वंश राकेश कलंकु। यह भानु, भानु मतलब सूर्य, सूर्य के वंश में उत्पन्न होकर के राकेश यानी कि चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु। यह पूर्णतः निरंकुश है और इसमें कोई भी शंका नहीं है। यह बुद्धिहीन भी है, अबुध है, बुद्धिहीन है, निरंकुश है अर्थात इसमें किसी का नियंत्रण नहीं है। काल कलौ हो है क्षण मानी। यह क्षण, क्षण का तात्पर्य क्षण, क्षण में ही यह काल का कलौ माने ग्रास, यह एक क्षण में ही काल का ग्रास हो जाएगा। कहु पुकारी खोरी मोहिनाई। आप मुझे फिर पुकार करके मुझे खोरी यानी कि दोष मत दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि सीता के स्वयंवर में विश्वामित्र के साथ ही राम लक्ष्मण गए थे, वही उनके वहाँ पर अभिभावक थे, इसलिए सारी शिकायत परशुराम जी विश्वामित्र से कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यह बालक मंद बुद्धि का है, कुटिल है और काल के वशीभूत यानी कि मृत्यु के वशीभूत होकर के अपने कुल का नाश करने वाला है। यह सूर्य के वंश में उत्पन्न होकर के चंद्रमा के कलंक के समान है। यह पूर्णतः निरंकुश है और यह बुद्धिहीन तथा इसमें कोई शंका नहीं है। यह एक क्षण में ही काल का ग्रास हो जाएगा। फिर पुकार करके मुझे दोष मत देना। कह रहे हैं कि तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा। तुम इसको जो हट से उबारना चाहते हो, कही प्रताप बल रोष हमारा। इसको मेरा प्रताप यानी कि मेरा पराक्रम, बल, रोष यानी कि क्रोध बताओ। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा। परशुराम जी की वार्तालाप समाप्त होगी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं,
हे मुनि, आपके सुयश को तुम ही अक्षत को भरने पाला, तुमने ही अक्षत कर दिया है, यानी कि कितनी बार तुमने इसको बता दिया है। अपने मुँह तुम अपनी करनी को अपने मुँह से बता रहे हो। बार अनेक भातु बहुबरनी, और अनेक भातु आपने इसका बरनी यानी कि वर्णन कर दिया है। जन नहीं संतोष तो पुण्य कुछ कहिए, अगर संतुष्ट नहीं हो इतना कह करके, पुण्य मतलब दोबारा फिर और कुछ कहिए। जन ऋषि रो कि दुसहु दुख सहिए, क्योंकि इस ऋषि यानी क्रोध को रोक करके आप दुसह मतलब कठिन दुख को सहन मत कीजिए। वीर व्रती तुम धीर शोभा, उनको चिढ़ा रहे हैं, उनका उपहास कर रहे हैं कि तुम वीर व्रती हो, धीर हो, तुम्हें यह चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। गाली देत न पाओ शोभा, और गाली देते हुए तुम शोभायमान नहीं हो रहे हो। सूर समर करनी कर ही, सूर मतलब वीर व्यक्ति, समर मतलब होता है युद्ध। सूर समर वीर व्यक्ति, समर यानी कि युद्ध में करनी कर ही युद्ध का कार्य करता है। कहीं न जना वही आप, कहीं भी अपने को प्रकट नहीं करता। विद्यमान रन पाय रिपु, रिपु मतलब होता है कायर। विद्यमान मतलब सामने, रन मतलब युद्ध में, पाय मतलब पा करके, कायर मतलब डरपोक, कथई माने कहता है, प्रतापु माने अपना पराक्रम। कि सूर यानी कि जो वीर योद्धा होता है वह युद्ध में युद्ध का कार्य करता है और अपने आप को प्रकट नहीं करता है। जबकि कायर व्यक्ति वह होता है जो युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देख करके अपने पराक्रम का वर्णन करने लगता है। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने वीर और कायर व्यक्ति की विशेषताएं भी बताई हैं। अगला वाला देखिए, तुम तो काल हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। कह रहे हैं कि तुम तो मानव काल को बुला रहे हो। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं तुम तो काल हाँक जनुलावा, हाँक मतलब बुलाना, जनु मतलब मानो तुम तो काल को बार बार बुला रहे हो। बार बार मोहि लगी बुलावा, और मुझे लग रहा है कि बार बार आप काल को बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के वचन कठोर वचनों को सुन करके परस सुधार धरहु कर घोरा। परशुराम जी ने अपने परसे को संभाल कर, सुधार कर यानी कि संभाल कर, धरेहु माने धारण कर लिया, कर मतलब हार में, घनघोरा माने भयंकर, अपने भयंकर परसे को हाथ में संभाल लिया। अब जनि देहि दोष मोहि लोगु, अब जनि देहि, अब लोग मुझे दोष न दें। कटुवादी बालक बध जोगु, यह कटुवादी बालक बध के योग्य है, मारने योग्य है। यह कटु बोलने वाला बालक वध करने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, बालक समझ करके, बिलो की मतलब देख करके, बहुत में बाँचा मैंने बहुत बार बोल दिया है। अब यह मर निहार भा साचा, अब यह सत्य बात है, साचा यह मरने ही वाला है। कौशिक कहा शमी अपराधु, कौशिक अब विश्वामित्र जी बोल पड़े, क्योंकि परशुराम जी क्रोधी मुनि थे और जैसे उन्होंने अपने परसे को पकड़ लिया लक्ष्मण जी को पर प्रहार करने के लिए, और कहने लगे कि यह बालक जो है वध के योग्य है, अब मुझे कोई भी दोष मत देना। तब विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं, कौशिक कहा क्षमे अपराधु, विश्वामित्र अर्थात कौशिक कह रहे हैं कि अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गनहीन साधु, साधु मतलब सज्जन व्यक्ति, बाल दोष बालक के दोष, गुण मतलब गुणों को, गनही माने गिनती, न माने नहीं, कि सज्जन व्यक्ति बच्चों के गुण दोषों की गिनती नहीं करते हैं। खर कुठार में अकुरन क्रोही, अब फिर से परशुराम जी कह रहे हैं कि मेरा जो कुल्हाड़ी है वह खर दुष्ट है, मैं अकुरन क्रोही, और मैं करुणा करने वाला नहीं हूँ, क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे गुरु से द्रोह करने वाला अपराधी अर्थात लक्ष्मण खड़े हैं। उत्तर देत छोड़े बिन मारे, कि बिना मारे हुए, उत्तर देत छोड़े हुए बिन मारे, यह इतना उत्तर दे रहा है, इसको बिना मारे हुए इसलिए छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सील मतलब विनम्रता, तुम्हारी विनम्रता के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो यहीं पर, काटी मतलब काट देते, कुठार मतलब कुल्हाड़ी से, कठोरे माने कठिन,
मैं यहाँ पर इस कठोर कुल्हाड़ी से इसको काट देता। गुरही उरिन होते शम थोड़े, और गुरु के ऋण से मैं थोड़े से ही परिश्रम में उरिन यानी कि मुक्त हो जाता। गादिस कह हृदय हंसी मुनि हरिहर सूझ, अय मत मय खान नय ऊख मय अजहु न बूझ अबूझ। गाधिसु यानी कि विश्वामित्र जी कह हृदय हंसी, अपने हृदय में हंस रहे हैं और कह रहे हैं मुनि हरिहर सूर, मुनि को हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। हरि हरह सूज यानी कि हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अयमय खान ऊखमय, यह अयमय अयस मतलब होता है लोहा, यह लोहे से बना हुआ है। खान ऊखमय, ऊख मतलब होता है गन्ना, गन्ने से बना हुआ। खान यानी कि गुड़ नहीं है। यह लक्ष्मण जो है वह लोहे के समान बलशाली हैं, न कि गन्ने से बने हुए गुड़ के समान नाजुक हैं। अबहु बूझ न बूझ, अभी भी विश्वामित्र जी इस बात को नहीं समझ पाए। अगला देखिए, कहेहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र जी, आपके सील को, आपके विनम्रता को कौन नहीं जानता है। विदित संसारा, सारा संसार जानता है। मात पिता ही उरिन भय नीके, आप माता पिता के ऋण से, नीके माने भली प्रकार से, उरिन मतलब मुक्त हो गए हो। गुरु ऋण रहा सोच बरजी के, अब अपने हृदय में यह सोच रहे हो कि केवल गुरु का ऋण बचा हुआ है। जो जनु हमरे ही माथे काड़ा, जो सो जनु वो जान मानो, हमरे ही मतलब हमारे ही माथे काड़ा, मस्तक में रख दिया है। दिन चल गए ब्याज बढ़ बाड़ा, दिन बीत गए हैं और ब्याज भी बढ़ गया है। कि कह रहे हैं कि हे मुनि, तुम्हारे सील को, तुम्हारे धैर्य को कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से मुक्त हो गए हो। आप सोच रहे हो कि अब अपने हृदय में यह सोच रहे हो कि गुरु का ऋण यानी कि कर्ज बचा हुआ है, वह तुमने मेरे मस्तक पर रख दिया है। अब बहुत दिन चल गए हैं, फिर मानो ब्याज बढ़ गया। जब हम किसी से कर्ज लेते हैं तो उसमें ब्याज देना पड़ता है। उसी तरह से लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप माता पिता के कर्ज से तो मुक्त हो गए हो, अब आपको केवल गुरु का ऋण चुकाना पड़ गया है, और उस ऋण को आपने, उस ऋण का भागीदार आपने मुझे बना दिया है। बहुत दिन बीत गए, अब उसमें ब्याज भी बढ़ गया है। अब आनी व्यवहार्य बोली, अब आओ और बोली लगाओ। तुरंत देहू में थैली खोली, मैं तुरंत ही थैली खोल करके आपको कर्ज से मुक्त कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुन करके अपनी कुल्हाड़ी को पकड़ लिया परशुराम जी ने। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा क्या करने लगी, हाहाकार करने लगी, क्योंकि लक्ष्मण को काटने के लिए परशुराम जी ने अपने परसे को संभाल लिया, पकड़ लिया। भृगुबर परशु देखा वहु मोही, विप्र विचार बचहु द्रोही। और लक्ष्मण कह रहे कि हे भृगु के पुत्र, आप मुझे कितनी बार यह परशु, इस कुल्हाड़ी को दिखा रहे हो। विप्र मतलब होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण विचार करके नृप द्रोही, राजाओं के द्रोही आप बचे हुए हो। मिले कबहु न सुभट रन गारे, रन मतलब युद्ध में, सुभट मतलब अच्छे योद्धा। आपको कभी भी युद्ध में अच्छे योद्धा नहीं मिले, बलशाली योद्धा नहीं मिले। द्विज देवता घर ही के बाड़े है, आप केवल जो है द्विज और देवताओं पर ही अपना पराक्रम दिखाते हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, अब लक्ष्मण जी अपने से बड़ों का अर्थात परशुराम जी का अनादर कर रहे थे, अतः सब लोग क्या पुकारने लगे कि लक्ष्मण अनुचित कह रहे हैं। रघुपति सय नहीं लखन निवारे, और रघुपति अर्थात श्री राम ने सय नहीं मतलब अपने नेत्रों के संकेत से लखनु निवारे, लखनु को निवारा मतलब रोक दिया। श्री राम ने अपने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को रोक लिया। लखन उत्तर आहुति सरित, आहुति मतलब होता है यज्ञ में डाले जाने वाला हवन का पदार्थ जो होता है उसको आहुति कहते हैं, यानी कि तिल और घी आदि को कहते हैं आहुति कहते हैं। कि लखन उत्तर आहुत सरिस, सरिस मतलब समान, लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे। भृगुबर कोप कृषाणु, कृषाणु मतलब अग्नि,
रघुबर यानी कि परशुराम जी का कोप यानी कि क्रोध अग्नि के समान था। बढ़त देख जल समबच, इसको बढ़ता देख करके जल समजल के समान बचन माने वचनों को बोले रघुकुल के भानु अर्थात श्री राम जी बोलने लगे, क्योंकि लक्ष्मण जो है उनके उत्तर अग्नि में डाले जाने वाले आहुति के समान थे और परशुराम जी का क्रोध अग्नि के समान था। तो उन दोनों को बढ़ता देख करके रघुकुल के भान अर्थात श्री राम जल के समान वचनों में बोले।